नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज से हम देखने वाले हैं L1 की जो टीचिंग मेथड है वो कंप्लीट देखेंगे। 5 सब्जेक्ट की हम है वो लेकर के चलेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्ट हैं, है ना, जितने भी आपके जो फैक्ट होते हैं वो आपके क्लास के अंदर ही याद हो जाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि इस जो सीरीज़ को है वो हमें है वो कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट कर देना, तो मैं ये वीडियो है वो डिलीट कर दूंगा और है फिर वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं BS ब्लूम को। इन्होंने है वो शिक्षा को है वो शिक्षण को जो प्रक्रिया है इसको है वो त्रिध्रुवीय है वो बताया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, मेन अपना फोकस रहेगा चीज़ों को याद करने को लेकर कि हम है वो कैसे कोई भी जुगाड़ लगा के चीज़ों को एग्ज़ाम तक याद रख पाएँ। तो इन्होंने है वो त्रिध्रुवीय बताया। ठीक है, इसकी आप ट्रिक याद रखोगे ATM। ठीक है, ATM में आप A को पकड़ो, ऐसे करो A, ठीक है, और A को ऐसे कर दो। A ऐसे होता है बेसिकली, लेकिन हमें नीचे से भी मिला देना है तो ये हो जाएगा यहाँ पे A T और M। ठीक है, M में यहाँ पे E है लेकिन इसको है ना आप ऐसे, ये E है वैसे तो है ना, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे घुमा दिया है तो ये हो गया M। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब A से आपको याद रखना एम्स यानी साध्य लक्ष्य इसको बोलेंगे, उद्देश्य भी बोल दो, है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है। तो आप इंग्लिश वाला याद रखोगे, A से M, T से टूल, इसको बोलेंगे अधिगम अनुभव साधन। ठीक है, और उसके बाद में मूल्यांकन, इसको बोलेंगे एविडेंस, और यहाँ पे साक्ष्य या प्रमाण। तो ATM आप याद रखिए, ATM से आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य जो है वो आपके प्रारंभ में ही है वो निश्चित कर लिए जाते हैं, निर्धारित है वो इनका, यानी पढ़ाने से पहले ही है वो निश्चित किया जाता है कि हमें पढ़ाना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, तो ये है। और इनका जो प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, यानी उत्तरदायित्व किसका है, वो शिक्षक का होता है उद्देश्य को प्राप्त करने का। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अनुभव। तो अनुभव में देखिए आपको क्या क्या है वो देखना है। अनुभव में क्या क्या आता है, यानी इसको हम बोलेंगे टूल। तो अब आपने ऐसा सुना होगा कि जो ट्रक वगैरह रखते हैं उनके ट्रक की एक टूल बनी होती है ना, तो टूल होती है, तो वो बोलते हैं ना कि अपने जो चाबी पाना है, स्क्रू ड्राइवर है, वो टूल में रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार से ब्लू ने बोला है कि जो टूल होती है उसमें सारी विधियाँ, प्रविधियाँ, उपागम और तरीके हैं वो इसमें होते हैं, यानी अधिगम अनुभव में उनको रखा जाता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि ये जितनी भी सारी हैं, है ना, सारी विधियाँ, प्रविधियाँ, उपागम, तरीके, ये इन्होंने इकट्ठे करके टूल में डाल दिए। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि सारी विधियाँ, प्रविधियाँ, उपागम, तरीके जो भी उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी अनुभव कहलाते हैं, या इन सभी क्रियाएं ये उद्देश्य प्राप्त करने के साधन है। ठीक है, अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में यानी जो भी पढ़ाया है उसका पता लगाना कि भाई कितना सीखा है। तो यह अधिगम प्रक्रिया का एक मतलब आंतरिक अंग है, और ये इस बात की जांच करता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, यदि हुए हैं तो किस सीमा तक हुए, यानी इन्हें साक्ष्य प्रमाण कहते हैं। इसको आप है वो, यानी अपन जब मूल्यांकन करते हैं उसके बाद में प्रमाण पत्र देते हैं, तो ऐसे भी आप इसको याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उद्देश्य है उनको बेसिकली 2 प्रकार से बांट दिया है। ठीक है, तो ये उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक है वो आपके विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इनकी प्रकृति व्यापक होती है, इनका क्षेत्र भी बड़ा होता है। अगर क्षेत्र बड़ा है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि अगर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसा सोचो आप, बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको भी हमें घूमना है चारों तरफ, उसके तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और उधर ये है इसके विपरीत, ये विशिष्ट है, शिक्षण उद्देश्य, प्राप्ति उद्देश्य, अनुद्देश्य उद्देश्य इनको बोल दो, ये एक क्लास में ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखिए, तो अगर इनका क्षेत्र बड़ा है तो इनका संकीर्ण होगा, इनमें ज़्यादा समय लग रहा है तो इसमें कम लगेगा। ये दोनों जो है वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, और आगे देखिए फिर ये जो कक्षा शिक्षण से मतलब प्राप्त हो जाते हैं, प्रत्यक्ष इनका संबंध होता है, और ये अनुदेशन प्राप्त होते ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको बोला जाता है साध्य, जबकि ये साधन है। ये वार्षिक योजना का आधार है, ये दैनिक पाठ योजना का आधार है। ये उच्च स्तरीय होते हैं, ये निम्न स्तरीय होते हैं। ये क्लासें वैसे
रिवीजन के तौर पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनको है वो निर्धारण कौन करता है, ये जो नीतियाँ वगैरह या समाज या कोई संगठन है, यानी ये मान लो कि जैसे अपना जो RSERT उदयपुर वाला है वो इनको निर्धारण करेगा कि भाई 5वीं क्लास है उसको आपको क्या बढ़ाना है, उनमें कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उनका लेवल क्या रहेगा, ये सारा काम उनका है। जबकि जो आपके ये वाले उद्देश्य होते हैं जो क्लास स्तर के, तो क्लास में कौन पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है, तो उनका निर्धारण भी शिक्षक ही करेगा। आगे देखिए, अब आती है कि इन उद्देश्यों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप या मूल्यांकन पद्धतियों के निर्धारण से इनका संबंध होता है, जबकि ये उद्देश्य मूल्यांकन से सीधे संबंधित होते हैं, अर्थात इन्हीं का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका होगा, जो क्लास में पढ़ाया उसी का तो मूल्यांकन होगा। उसके बाद में इनकी प्रकृति है वो सैद्धांतिक दार्शनिक होती है, जबकि इनकी मनोवैज्ञानिक होती है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे कुछ इनमें अंतर दिए हुए हैं। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि आप है वो बच्चों में तर्क क्षमता का विकास करो, अमूर्त चिंतन का विकास करो, आगमनात्मक सोच होनी चाहिए उसमें, है ना, और उनका दृष्टिकोण बदल जाए, तो ये लंबे समय से होगा। जबकि ये है हासिल की जोड़ सिखा दी, स्थानीय मान का पता लग गया, गुणा सिखा दिया, भाग सिखा दिया, दशमलव भिन्न वगैरह सिखा दी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती है। आगे चलते हैं, अब है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी भी हमें देखनी है। तो ये BS ब्लूम ने अपनी प्रसिद्ध जो बुक है टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन M में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने, बालकों का अधिगम स्तर तय करने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में अत्यधिक उपयोगी है। तो टेक्सोनोमी जो शब्द है वो जीव विज्ञान से लिया गया है और जिसे जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अपना क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा कि इसने जो है वो इनका कितने मतलब व्यवहार के 3 पक्षों में इसको बांटा है, तो वो हमें याद रहनी ज़रूरी है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं, तो एक तो भावात्मक पक्ष है, एक संज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है सबाकी, ऐसे याद रख सकते हो आप। वैसे ये याद रह ही जाएंगे, जैसे भावात्मक होता है, संज्ञानात्मक दिमाग से होता है, क्रियात्मक हाथ से जो काम करते हैं वो होते हैं। वैसे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य प्राप्त होने के बाद ही उच्च स्तर का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दें इसको। उसके बाद में ये 3 हो गई। अब देखते हैं मैन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बाकी ऊपर वाला तो याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक है वो 1956 में ब्लूम ने प्रस्तुत किया, ठीक है। और इसमें 6 उद्देश्य हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक में 6 हैं, तो इसको आप ऐसे लिखना, संज्ञान को ऐसे छंज्ञान लिख देना आप, छंज्ञान 6 से छतरी वाला छंज्ञान, और उससे ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। और ये ब्लूम है, तो ब्लूम को या तो बलमा बोल दो आप, बलमा, है ना, मर बलमा थानेदार वो, या आप बोल दो संज्ञा, है ना, संज्ञा, है ना, एक ही चीज़ है, ये प्राइवेची हो गई दोनों की, है ना, है दोनों मूर्ख ही लेकिन प्राइवेची हो गए। तो ऐसे याद रखना है कि ब्लूम ने संज्ञान को दिया है और इसमें 3 चीज़ इसने बताई है। अब जैसे आदमी है ना वो मतलब उसकी शादी हो जाती है या वो मतलब संज्ञा बन जाता है, तो उसका क्या होता है कि फिर नॉलेज बढ़ जाता है ना, नॉलेज उसकी बढ़ जाती है। नॉलेज इस तरीके से बढ़ जाती है कि हाँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है तो नॉलेज बढ़ जाती है। उसके बाद में वो चीज़ों को समझने लगता है ना, समझने लगता है। और उसके बाद में ऐसी वैसी जैसी कोई एप्लीकेशन अगर वो यूज़ करता था शादी से पहले, वो भी हटा देता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि उसका फिर वो एनालिसिस करने लग जाता है, एनालिसिस करता है, और वो आपका है वो इवेल्युएशन करने लगता है। ऐसे इस चीज़ को लिंक कर लेना आप कि वही कोई आदमी है उसकी शादी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, कोई आदमी है उसकी शादी हो गई, शादी होते ही उसमें मतलब अचानक से उसको ज्ञान हो गया चीज़ों का, है ना, ज्ञान हो गया और वो मतलब चीज़ों को समझने लग गया, है ना, क्योंकि वो समझदार हो गया तभी तो शादी की उसकी। और वो ऐसी वैसी एप्लीकेशन अब डिलीट कर दी क्योंकि वो समझदार हो गया कि अगर डिलीट नहीं की तो फिर पकड़े जाएंगे। फिर वो एनालिसिस करता है सारी चीज़ों का, सिंथेसिस करता है, यानी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, क्योंकि भाई अब मूल्य उसको देना पड़ने लग गया ना, है ना, मूल्य भी लगेगा उसका। तो अब इसको याद रखना है कि ज्ञान हो गया और मूल्यांकन, अंतिम ऊपर मूल्यांकन है। तो इसका क्रम पूछता है तो इसको आप ऐसे याद कर लेना
शादी हो गई, नॉलेज हो गया, समझने लग गया, एप्लीकेशन डिलीट कर दी, 3 है ये, और बाकी ये याद हो जाएंगी। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ऊपर ऊपर आपको रखना है, ये उच्च स्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट है वो नहीं पूछी जाती, और वैसे डेट इसमें आप याद भी कर सकते हो, है ना। ये 56 में दिया है इन्होंने, है ना। 56 को आप कैसे याद करोगे, जैसे 56 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब उसकी शादी हुई तो उसमें 56 भोग बनाए गए, ऐसे याद कर लेना, 56 भोग, है ना। 56 भोग, 56 भोग है वो बनाए गए, उसकी शादी हुई तो। ठीक है, ऐसे चीज़ों को डिकोड करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। उसके बाद में भावात्मक चीज़ आती है। भावात्मक एक है वो अपना पक्ष है, भावात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये 64 में किसने दिया है, कर्थवाल और मसीहा ने दिया है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि ये कर्थवाल और मसीहा ने दिया है। तो मैंने तो ऐसे याद गया कि भाई हमें कोई चीज़ भाती कब है ना। हम कहते हैं ना कि हाँ आ चीज़ मन बहुत भारी है, मतलब भूख लाग रही है, भारी है। तो इको मतलब अपने कंठा में एक वाल है ना। इसको ऐसे याद करो कि कंठ वाल है ना, अपने कंठा में कोई वाल लागेड़ो है, वो अगर सही है तो अपन चीज़ें पास ही। और वाल की एक मशीन है, एक तरीके की मशीन है, ये मान लो, इसे कनेक्ट करना। इसने भी 6 दिए हैं भावात्मक में भी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे याद करेंगे। मेन चीज़ ये है साथियों, ये जो है ना ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बस और कुछ नहीं पूछा जाता, तो हमें फोकस इन्हीं पे करना है। अब देखिए इसमें इन्होंने जो 6 उद्देश्य दिए वो है रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, और चरित्रीकरण यानी करेक्टरिज्म। ठीक है, अब देखिए मतलब ये हुआ कि आप किसी की भावना को अगर समझते हो, किसी की भावना की आप कदर करते हो, तो उसका जब भी मतलब मैसेज रिसीव होता है तो उसका आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी अगर आप वैल्यू करोगे तो अगले के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे, है ना। ऐसे इसको याद करो कि अगर आप किसी को भावात्मक, या मान लो कोई आपको भाव देता है, ऐसे ऐसे याद कर लो, कोई आपको भाव देता है तो उसका मैसेज आपको रिसीव हुआ तो आपने रिस्पॉन्ड किया, वैल्यू करी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होंगे तो अगला आपको अपना जो उसका जो संगठन है उसमें आपको शामिल कर लेगा, क्योंकि वो आपका चरित्र है वो जान चुका है। ठीक है, ऐसे इसको याद करो तो बहुत आसानी से याद रहेगा। 2-3 बार आप देख लेना, एक बार ऐसे लिख के याद कर लोगे, या अगर आपके पास में नोट्स की ये फाइल है तो आप देख लोगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, कैसे याद करोगे, मतलब आपको किसी ने भाव दिया, मैसेज आया, रिसीव हुआ, आपने रिस्पॉन्ड किया, अगली वैल्यू की, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद में उसने अपने संगठन में शामिल कर लिया क्योंकि आपका चरित्र सही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, क्रियात्मक, तो क्रियात्मक में क्या है, इसको मनोगत्यात्मक बोलते हैं, ये सिप्सन ने दिया है, सिप्सन। अब देखो मनोगत्यात्मक, इसमें क्या है, गति हो रही है कोई चीज़ की, और गति किसकी होती है, सिप आपने देखी है क्या, जो जहाज होती है ना, जो पानी में चलती है ना बोट, सिप्सन। तो गत्यात्मक यानी साइको मोटर यहाँ पे लगा है, साइको मोटर, तो ये मोटर है कौन सी, सिप में भी मोटर लगी होती है तभी चलती है वो, है ना। तो ऐसे आप इसको लिंक करोगे, और ये गुणित्र में दिया है। देखो ये डेट अगर आप याद करना चाहो तो जो कोई आदमी अगर चलता है ना, या कोई मतलब लेडी चलती है जिसके पाँव में पायल है, तो वो कैसे चलती है ऐसे, है ना, आवाज़ कैसी आती है, छन 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 छन, है ना, ऐसे चलती है वो, छन छन छन। तो छन 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 ऐसे चलती है वो ना, छन 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 छन। तो आप ये पकड़ लो बस एक बार, मतलब पाँव पकड़ लो उसके, है ना, वो छन 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 चल रही है तो आप एक बार पाँव पकड़ लो उसकी। ठीक है, कैसे भी करके फनी मूड में या कैसे भी, जैसे भी अपना मेन टारगेट है याद हो जाए। अब देखिए इसमें भी 6 उद्देश्य हैं, छन 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 चल रही है 6 उद्देश्य। ठीक है, शिप चल रही है, छन छन चल रही है, 6 उद्देश्य। अब देखिए कैसे याद करेंगे, अनुकरण, उसके बाद में कार्य करना, उसके बाद में नियंत्रण, जोड़बंदी या समन्वय, कोऑर्डिनेशन बोल दो, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। याद करो, मतलब कोशिश करो कि अपने इंग्लिश वाले टर्म याद रहे, क्योंकि ये बदलते नहीं हैं, ये तो पता नहीं अब यहाँ पे ये शब्द लिखे और भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इमिटेशन, है ना, इमिटेशन, उसके बाद में मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे आपने कोई उद्दीपक देखा, ठीक है, और उद्दीपक देख के आप, मतलब कोई जा रहा है छन 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 छन, उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक, हालांकि यहाँ पे उद्दीपन लिखा हुआ है, तो उद्दीपक वो होता है जो अपना ध्यान आकर्षित कर ले। तो मान लो कोई अपने रात की 12 बजे हुए और ऐसे छन 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 कोई जा रहा है, तो क्या होगा, मतलब आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो।
ध्यान आकर्षित करेगा यानी कार्य करना। इसको मैं याद नहीं करवा पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये बताऊँगा आपको कि ये मतलब आपको ऐसे ही इसको, जैसे मैंने ऊपर वाले बताए हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक बना रखी है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा अच्छे से, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, क्यूलर, ठीक है। इसने 70 में दिया, 4 उद्देश्य दिए इन्हें। तो इसको आप ऐसे याद करो कि भाई इसमें 4 शब्द है क्यूलर में, 1 2 3 4, और इसने उद्देश्य भी कितने दिए हैं, 4। तो इसमें मतलब बॉडी मूवमेंट, अगर बॉडी मूवमेंट होगा तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट है वो बिठाना पड़ेगा, और 2 ऊपर है नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। ये दो के मतलब ग्रुप में आप याद करो कि बॉडी मूवमेंट, कोऑर्डिनेट, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़े से क्या है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, पता नहीं क्यों। एनसीईआरटी में 6 है वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य और कार्यसूचक क्रियाएं दी हुई है, तो वो है हम देखने वाले हैं। देखते हैं थोड़ा कितना बड़ा है। ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ये मैंने अपना जो है वो एक डेमो तौर पे डाला है ताकि आपको कैसा लग रहा है ये आप बता देना। रीज़न ये है कि कुत्ते बहुत भौंकने लग गए, मतलब पास में आगे बहुत सारे कुत्ते लड़ रहे हैं बाहर में, है ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी क्या है डिस्टर्बेंस होगी, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये जो एनसीईआरटी वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आपके कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, और आप शेयर कर देना। तो मैं जितना जल्दी है वो अच्छा जाएगा, वीडियो का रिस्पॉन्स आपको मेरे को पता चल जाता है इधर से, तो मुझे लगेगा कि हाँ और डालना चाहिए तो मैं डाल दूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं अपना तो कोई नहीं देख रहा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।